कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा इतने सही और सटीक फैसले कैसे ले लेते हैं? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। हम बात करेंगे दो ऐसी जबरदस्त स्किल्स की जो हमारे सोचने का पूरा तरीका ही बदल सकती हैं, डिसीजन मेकिंग और लैटरल थिंकिंग। ये वो चाबियां हैं जो बेहतर नतीजों और कमाल के सॉल्यूशंस के दरवाजे खोलती हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक हकीकत है। हमारी जिंदगी में और लीडरशिप में हम जो भी छोटे बड़े फैसले लेते हैं वही हमारी किस्मत तय करते हैं। चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, हमारा हर एक चुनाव मायने रखता है। और इसीलिए आज हम यहाँ हैं। ये चर्चा सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि उन जरूरी पलों में महारत हासिल करने का एक फ्रेमवर्क देने के लिए है, ताकि हमारे फैसले ज्यादा सोचे समझे और असरदार हों। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा का पहला पड़ाव, लॉजिक की दुनिया। यहाँ हम समझेंगे कि अपने फैसलों के लिए एक मजबूत बुनियाद कैसे रखी जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ हाँ या ना बोलना है? नहीं, असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कई रास्तों में से एक को चुनने की कला है। और हाँ, ये बात बहुत दिलचस्प है कि कुछ ना करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। देखिए, हर फैसला एक बराबर नहीं होता, है ना? कुछ तो रोजमर्रा के होते हैं, जैसे सुबह क्या पहने। कुछ बहुत बड़े होते हैं जिनका असर दूर तक जाता है, जैसे कोई पॉलिसी डिसीजन। और कुछ ऐसे होते हैं जो संकट के समय पलक झपकते ही लेने पड़ते हैं। और इन छोटे मोटे रोज के फैसलों के लिए एक कमाल की स्ट्रैटेजी है, KISS, यानी कीप इट सिंपल स्ट्रैटेजी। सोचिए, स्टीव जॉब्स या मार्क ज़करबर्ग रोज एक जैसे कपड़े क्यों पहनते थे? ताकि इन छोटे फैसलों में दिमाग की एनर्जी खर्ची ना हो और वो सारी मेंटल पावर बड़े जरूरी फैसलों के लिए बची रहे। अब बात करते हैं बड़े फैसलों की। इसके लिए एक भरोसेमंद 7 स्टेप का रोड मैप है। पहला कदम है असल में प्रॉब्लम है क्या उसे पहचानना, फिर सारी जानकारी जुटाना। उसके बाद जितने भी रास्ते हो सकते हैं उन्हें देखना, परखना और फिर सबसे सही को चुनना। और काम यहीं खत्म नहीं होता। फैसले को लागू करना और बाद में ये देखना कि वो सही साबित हुआ या नहीं, ये भी उतना ही जरूरी है। इससे जल्दबाजी में गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि सफर में हम अकेले नहीं हैं। हमारी मदद के लिए कई टूल्स मौजूद हैं, जैसे कि 6 थिंकिंग हैट्स, जो एक ही चीज को 6 अलग अलग नजरियों से देखने में मदद करता है, या फिर एक सिंपल सी प्रोस कॉन्स लिस्ट। ये सब तरीके हमें एक साफ तस्वीर देते हैं और रिस्क को कम करते हैं। लेकिन तर्क के इस साफ सुथरे रास्ते पर एक बहुत बड़ा खतरा है, एक ऐसा जाल जिसे हम देख नहीं पाते। ये हैं हमारे अपने बायस, यानी पूर्वाग्रह, हमारी सोच के अंदर छुपे दुश्मन। पता है ये इतने खतरनाक क्यों हैं? क्योंकि ये दिखाई नहीं देते। ये हमारे दिमाग पर लगे ऐसे फिल्टर हैं जो हकीकत को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। हमें लगता है कि हम तो बड़ा लॉजिकल फैसला ले रहे हैं, पर असल में हम अपने ही किसी छुपे हुए झुकाव के शिकार हो रहे होते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, अथॉरिटी बायस। इसका मतलब है किसी बड़े पद पर बैठे इंसान की बात को बिना सवाल किए सच मान लेना। जैसे मिलिट्री मीटिंग्स में अगर जूनियर सिर्फ इसलिए अपने सीनियर्स की हाँ में हाँ मिलाते हैं क्योंकि वो सीनियर हैं, तो क्या होगा? हो सकता है कोई बेहतर आइडिया, कोई बेहतर समाधान वहीं का वहीं दब कर रह जाए। तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब सीधा है, पर करने में हिम्मत लगती है। सवाल पूछिए, हर मानी हुई बात को चैलेंज कीजिए और जहां जरूरी लगे वहां सम्मान के साथ अपनी असहमति जताइए। असली तरक्की यहीं से शुरू होती है। बायस के अलावा भी कुछ और रुकावटें हैं, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, जो हमें अंधा बना देता है, टाइम का प्रेशर, जिसमें हम जल्दबाजी कर बैठते हैं, हमारे अपने इमोशंस जो लॉजिक पर हावी हो जाते हैं, और ग्रुप थिंक, यानी सब एक जैसा सोच रहे हैं तो हम भी वही मान लें, भले ही वो गलत हो। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। अगर हमारे लॉजिक की अपनी सीमाएं हैं, अपनी बाधाएं हैं, तो फिर हम इनसे आजाद कैसे हों? इस दायरे से बाहर कैसे निकलें? और इसका जवाब हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया में मिलता है, लैटरल थिंकिंग की दुनिया में। ये सीधे रास्ते पर चलने की बात नहीं है, बल्कि लीक से हटकर सोचने की कला है। प्रॉब्लम्स को एक ऐसे एंगल से देखना जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा ही ना हो। तो ये लैटरल थिंकिंग है क्या? इसे एडवर्ड डी बोनो ने दुनिया के सामने रखा। ये पारंपरिक स्टेप बाय स्टेप लॉजिक का उल्टा है। ये एक क्रिएटिव तरीका है प्रॉब्लम्स को सुलझाने का। जहां सीधा सीधा लॉजिक काम करना बंद कर देता है, वहां लैटरल थिंकिंग शुरू होती है।
तो इस क्रिएटिव मसल को ट्रेन कैसे किया जाए? कुछ बहुत ही मजेदार टेक्निक्स हैं, जैसे किसी भी प्रॉब्लम को उल्टा करके सोचिए, हम अपनी सेल्स कैसे बढ़ाएं? इसकी जगह सोचिए, हम अपनी सेल्स बर्बाद कैसे कर सकते हैं? ये अजीब सा सवाल आपको उन असली वजहों तक ले जाएगा जिन पर आपका ध्यान ही नहीं गया था। ये तरीके दिमाग को नए रास्ते खोजने पर मजबूर कर देते हैं। और अब हम पहुंचते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां ये दोनों दुनियाएं, लॉजिक और क्रिएटिविटी, आकर मिलती हैं, और यहीं पर असली जादू होता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है डिसीजन मेकिंग, जो हमें स्ट्रक्चर, लॉजिक और एनालिसिस देती है। ये एक मजबूत नींव की तरह है। और दूसरी तरफ है लैटरल थिंकिंग, जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन और कुछ नया करने का जज्बा लाती है। ये उस नींव पर बनी शानदार इमारत की तरह है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सीधा सा है, डिसीजन मेकिंग हमें देती है स्ट्रक्चर और लैटरल थिंकिंग हमें देती है इनोवेशन। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो जो हल निकलता है वो सिर्फ एक हल नहीं होता, बल्कि एक गेम चेंजिंग सॉल्यूशन होता है। इसका सबसे बेहतरीन रियल वर्ल्ड उदाहरण है आईफोन। उसके डिजाइन के पीछे सिर्फ कठोर इंजीनियरिंग और लॉजिकल एनालिसिस ही नहीं था, बल्कि एक क्रिएटिव लैटरल सोच भी थी। एक ऐसी छलांग जिसने पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। यह लॉजिक और इनोवेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। और आखिर में यही वो चीज़ है जो एक महान लीडर बनाती है। सिर्फ लॉजिकल एनालिसिस करना काफ़ी नहीं है, और सिर्फ क्रिएटिव होना भी काफ़ी नहीं है। असली ताकत है इन दोनों को एक साथ लाने में, तार्किक विश्लेषण को रचनात्मक हिम्मत के साथ जोड़ने में। ये बात कितनी सही है ना? अगर कोई एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो उसी पर और मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आपको गड्ढा तो कहीं और खोदना पड़ेगा, मतलब एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाना पड़ेगा। और चलिए इस आखिरी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में असली खतरा बाहर की उथल-पुथल नहीं है। असली खतरा है कल की पुरानी सोच से आज के फैसले लेना। तो सवाल यह है कि क्या हम कल के लॉजिक में अटके हुए हैं या फिर आने वाले कल के लिए एक नई सोच के साथ तैयार हैं?